दुनिया में कोई तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे खुद के इमोशन। लोग तुम्हें कुछ कहते हैं, पर दर्द तुम्हें तुम्हारा रिएक्शन देता है। स्टोइक्स कहते थे, घटना कभी समस्या नहीं होती, समस्या होती है उस घटना पर हमारी प्रतिक्रिया। एक सच्ची बात, इंसान टूटता है घटनाओं से नहीं, इंसान टूटता है उम्मीदों से। हर रिश्ते की सच्चाई, रिश्ता चाहे पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त, परिवार, दर्द तब होता है जब मैंने इतना किया और उसने वो नहीं किया जो मैंने सोचा था। यहीं से इमोशन कंट्रोल की जरूरत शुरू होती है। स्टोइक रूल नंबर 1, लोग बदलते नहीं हैं, बस उनके चेहरे से नकाब उतरता है। जिस दिन तुम ये मान लोगे कि लोग अपने फायदे के हिसाब से चलते हैं, उस दिन तुम इमोशनल गुलाम नहीं रहोगे। कहानी, रोमन योद्धा और अपमान। एक स्टोइक योद्धा था। एक दिन किसी ने सबके सामने उसे गाली दी। लोग इंतजार कर रहे थे कि वो गुस्से से तलवार निकाल ले, लेकिन वो मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच कह रहे हो तो मुझे गुस्सा क्यों आना चाहिए, और अगर झूठ कह रहे हो तो तुम्हारी बात का वजन ही क्या। यही है इमोशन कंट्रोल। पार्ट 1, कोर मैसेज। इमोशन आना कमजोरी नहीं, इमोशन पर चलना कमजोरी है। स्ट्रांग इंसान वो नहीं जो रोता नहीं, स्ट्रांग इंसान वो है जो टूट कर भी शांत रहता है। स्टोइक प्रैक्टिस आज से शुरू करो। जब गुस्सा आए, बोलो मत। जब दर्द हो, एक्सप्लेन मत करो। जब लोग बदलें, पीछा मत करो। याद रखो, साइलेंस इज पावर। अटैचमेंट क्यों इंसान को गुलाम बनाता है? प्यार में इमोशन कंट्रोल कैसे रखें? इग्नोर करना सबसे बड़ी ताकत क्यों है? एक सच्चा सवाल पूछूं, तुम परेशान हो क्योंकि किसी ने तुम्हें छोड़ा, या तुम परेशान हो क्योंकि तुमने उसे जरूरत से ज्यादा महत्व दिया? स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हम चीजों से नहीं टूटते, हम टूटते हैं उनसे जुड़े अपने अटैचमेंट से। आज का पार्ट तुम्हें इमोशनली फ्री कर देगा। अटैचमेंट सबसे मीठा जहर। अटैचमेंट दिखने में प्यार लगता है, लेकिन असल में यह डर होता है। डर उसके जाने का, उसके बदल जाने का, उसके बिना अकेले रह जाने का। सच्चाई, जहां अटैचमेंट ज्यादा होती है वहां सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाती है। स्टोइक रूल नंबर 2, जो चला जाए उसे रोकना कमजोरी है। स्टोइक लोग किसी को रोकते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, जो तुम्हें समझेगा वो खुद रुकेगा। कहानी, राजा और उसका प्रिय सेवक। एक राजा था, उसका एक सेवक था जिसे वो बहुत मानता था। एक दिन सेवक ने गलती कर दी और सबने कहा, इसे सजा दो। राजा बोला, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरा दिल दुखेगा, लेकिन अगर मैं इसे पकड़कर रखूं तो मेरी आत्मा कमजोर होगी। उसने सेवक को जाने दिया। यही स्टोइक स्ट्रेंथ है। प्यार में इमोशन कंट्रोल कैसे रखें? गलती क्या होती है? हम सामने वाले को सेंटर बना लेते हैं, खुद को साइड कैरेक्टर। स्टोइक तरीका क्या कहता है? प्यार करो, लेकिन खुद को खो मत दो। स्टोइक रूल नंबर 3, एक्सपेक्टेशंस कम, पीस ज्यादा। जिस दिन तुमने ये सीख लिया, कोई भी हमेशा मेरा नहीं है, उसी दिन से ओवरथिंकिंग खत्म, जेलसी खत्म, फियर खत्म। इग्नोर करने की ताकत। इग्नोर करना आसान नहीं होता, लेकिन यह सबसे बड़ा इमोशनल वेपन है। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन देने वाला कमजोर होता है, साइलेंस रखने वाला डेंजरस। स्टोइक्स मानते थे, जो खुद को समझा सके उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल स्टोइक एक्सरसाइज डेली। जब भी कोई तुम्हें हर्ट करे, तुरंत रिएक्ट मत करो। खुद से पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद मैटर करेगी? अगर जवाब नो है तो आज भी मैटर मत करने दो। सबसे कड़वी सच्चाई, लोग तुम्हारी वैल्यू तभी समझते हैं जब उन्हें तुम्हारी एब्सेंस महसूस होती है। इसलिए जरूरत से ज्यादा अवेलेबल मत रहो। हर बार समझाने मत बैठो, हर दर्द शेयर मत करो। मैं बुरा नहीं बना, मैं बस इमोशनली डिसिप्लिन्ड हो गया। अगले पार्ट में हम बात करेंगे, गुस्सा आए तो स्टोइक लोग क्या करते हैं। रिवेंज क्यों कमजोरी है? इमोशनल डिटैचमेंट उन शूज। रियल फ्रीडम गुस्सा तब नहीं आता जब कोई गलत करता है। गुस्सा तब आता है जब हम सोचते हैं, उसने ऐसा कैसे किया। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, गुस्सा सजा नहीं देता, गुस्सा खुद को जलाता है। आज का ये पार्ट तुम्हारे अंदर के बीस्ट को कंट्रोल करना सिखाएगा। गुस्सा ताकत या कमजोरी? लोग कहते हैं, गुस्सा दिखाओ तभी लोग डरेंगे। स्टोइक्स कहते थे, शांत इंसान सबसे ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि गुस्से वाला प्रिडिक्टेबल होता है, शांत इंसान अनप्रिडिक्टेबल।
स्टोइक रूल नंबर 4। रिवेंज 4 दिखाने की जरूरत नहीं होती। बदला लेने वाला अपने दुश्मन को खुश करता है। क्यों? क्योंकि दुश्मन चाहता है तुम टूटो, चिल्लाओ, गिर जाओ। स्टोइक आदमी क्या करता है? वो आगे बढ़ जाता है। कहानी मार्कस ऑरेलियस और धोखा। मार्कस ऑरेलियस रोमन सम्राट था। उसके सबसे करीब लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची। लोग बोले, उन्हें सजा दो। मार्कस बोला, अगर मैं भी वही करूं जो उन्होंने किया तो फर्क क्या रहेगा? उसने उन्हें माफ नहीं किया। उसने इग्नोर किया। यही असली ताकत थी। जब गुस्सा आए, स्टोइक फॉर्मूला। स्टेप 1, पॉज, 3 सेकंड चुप रहो। गुस्सा तुम्हारा नहीं रहेगा। स्टेप 2, डिस्टेंस खुद से बोलो, ये मेरी आत्मा के लायक नहीं। स्टेप 3, एक्शन इमोशन से नहीं, लॉजिक से फैसला लो। डिटैचमेंट सुपर पावर। जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता, वो सबसे खतरनाक होता है। स्टोइक्स मानते थे, जो इमोशनली फ्री है वो कभी गुलाम नहीं बनता। ऑडियंस रियलिटी चेक। तुम्हें गुस्सा आता है क्योंकि तुम केयर ज्यादा करते हो, तुम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हो, तुम कंट्रोल नहीं छोड़ते। जिस दिन छोड़ दोगे उसी दिन जीत जाओगे। मैं रिएक्ट नहीं करता, मैं ऑब्जर्व करता। हर मुस्कान प्यार नहीं होती, हर आंसू सच्चे नहीं होते, और हर मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, तुम्हारे फायदे के लिए नहीं होता। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो अपने इमोशन को नहीं समझता वो किसी और का खिलौना बन जाता है। आज का पार्ट तुम्हें इमोशनली अनटचेबल बना देगा। इमोशनल मैनिपुलेशन क्या होती है? जब कोई इंसान तुम्हारे गिल्ट से खेले, तुम्हारे डर का फायदा उठाए, तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी बनाए, वही इमोशनल मैनिपुलेशन है। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए ये भी नहीं कर सकते? ये प्यार नहीं, ये कंट्रोल है। स्टोइक रूल नंबर 5, जो गिल्ट पैदा करे वो तुम्हारा नहीं हो सकता। स्टोइक लोग जानते थे, जो सच में अपना होगा वो मजबूर नहीं करेगा। मैनिपुलेटर कैसे सोचता है? मैनिपुलेटर चाहता है तुम खुद पर डाउट करो, तुम एक्सप्लेन करते रहो, तुम डरते रहो। उसे खोने से क्यों? क्योंकि एक्सप्लेन करने वाला हमेशा नीचे होता है। कहानी स्टोइक और चालाक व्यापारी। एक व्यापारी स्टोइक आदमी को बेवकूफ बनाना चाहता था। वो बोला, अगर तुम अच्छे इंसान हो तो ये सौदा मान लो। स्टोइक मुस्कुराया और बोला, अच्छा इंसान होने का मतलब बेवकूफ होना नहीं, और चला गया। स्टोइक डिफेंस सिस्टम रियल लाइफ। 1, कम बोलो, ज्यादा बोलने वाला जल्दी फंसता है। 2, सब एक्सप्लेन मत करो, जो समझेगा खुद समझेगा। 3, इमोशन नहीं, पैटर्न देखो। एक बार नहीं, बार बार क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा डेंजरस लाइन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। स्टोइक जवाब, जो खुद के बिना नहीं रह सकता वही सबसे स्ट्रांग है। अगर कोई तुम्हें डराता है छोड़ने का, तुम्हें गिल्ट देता है, तुम्हें इमोशनली ड्रेन करता है, वो रिश्ता नहीं, वो मेंटल प्रिजन है। मैं इंसेंसिटिव नहीं हूं, मैं अवेयर हूं। हर सॉफ्ट बात सच्ची नहीं होती। पीस पीपल। अकेले रहना क्यों जरूरी है? स्टोइक लोग सॉलिट्यूड से ताकत कैसे बनाते हैं, साइलेंस से लेवल कैसे बढ़ता है। मोटिवेशन टिकती नहीं है, फीलिंग बदल जाती है, लेकिन एक चीज है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, डिसिप्लिन। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हम वो बनते हैं जो हम रोज करते हैं। आज का ये पार्ट तुम्हें एक्सक्यूजेस से बाहर निकाल देगा। डिसिप्लिन क्यों रेयर है? क्योंकि ये मजेदार नहीं होती, इसमें कोई तालियां नहीं होती, इसे कोई देखता नहीं, लेकिन जो खुद को कंट्रोल कर ले वो सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। स्टोइक रूल नंबर 7, डू द हार्ड थिंग फर्स्ट। स्टोइक लोग दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करते थे। क्यों? क्योंकि जब मन हार मान ले तब शरीर को चलाना पड़ता है। स्टोइक डेली रूटीन, सिंपल बट डेडली। मॉर्निंग उठते ही फोन नहीं, 5 मिनट खामोशी, दिन का एक लक्ष्य तय डे। जो काम जरूरी है उसी पर फोकस, कंप्लेंट्स नहीं। नाइट खुद से सवाल, आज मैंने क्या सही किया, कहां कमजोर पड़ा। कहानी एपिक्टीटस और गुलामी। एपिक्टीटस गुलाम था, लेकिन उसका मन आजाद था। उसका मालिक उसे डराता था। एपिक्टीटस बोला, तुम मेरे शरीर के मालिक हो, मेरे विचारों के नहीं। यही स्टोइक डिसिप्लिन है। कंफर्ट सबसे बड़ा दुश्मन स्टोइक्स मानते थे। आराम इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देता है। इसलिए कभी भूखे रहो, कभी थके हुए काम करो, कभी बिना शिकायत जियो, ताकि जिंदगी तुम्हें तोड़ न सके। मैं मूड पर नहीं, नियम पर चलता हूं।
डिसिप्लिन मेरी पहचान है। आज दर्द है, कल ताकत। फेलियर से स्टोइक कैसे डील करते हैं, गिरकर भी शांत कैसे रहते हैं, हार को ट्रेनिंग कैसे बनाते हैं। हर इंसान कभी ना कभी टूटता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग दर्द से भागते हैं, कुछ लोग दर्द से बनते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, आग सोने को नहीं जलाती, वो उसे शुद्ध करती है। आज का ये पाठ तुम्हें दर्द से डरना बंद कर देगा। फेलियर क्या है? फेलियर हार नहीं है, फेलियर फीडबैक है। लेकिन ईगो इसे इंसल्ट समझता है, स्टोइक इसे लेसन बनाता है। स्टोइक रूल नंबर 8, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। स्टोइक लोग जानते थे, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं, एफर्ट हमारे हाथ में है, और वो एफर्ट छोड़ते नहीं। कहानी, किसान और सूखा। एक किसान था, सूखा पड़ गया। लोग रोए, शिकायत की। किसान बोला, मौसम मेरे हाथ में नहीं, मेहनत मेरे हाथ में है। उसने फिर बीज बोया। यही स्टोइक माइंडसेट है। पेन से भागना क्यों गलत है? क्योंकि जिस दर्द से तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। स्टोइक तरीका, पेन को देखो, एक्सेप्ट करो, यूज करो। जब सब टूट जाए तब क्या? स्टोइक प्रैक्टिस, 1 शिकायत मत करो, 2 खुद पर तरस मत खाओ, 3 अगले कदम पर ध्यान दो। ऑडियंस रियलिटी चेक, तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम लोगों की नजर से डरते हो। स्टोइक आंसर, लोग कुछ दिन देखते हैं, तुम पूरी जिंदगी जीते हो। मैं गिरा नहीं, मैं सीखा। दर्द मेरी ट्रेनिंग है, जो टूटा वही बना। अगले पार्ट में डेथ अवेयरनेस, मेमेंटो मोरी। समय की वैल्यू, हर दिन आखिरी मानकर जीना। अगर आज तुम्हारा आखिरी दिन हो तो क्या तुम वही कर रहे हो जो सच में जरूरी है? स्टोइक फिलॉसफी का सबसे खतरनाक सिद्धांत, मेमेंटो मोरी। याद रखो, तुम मरने वाले हो, डरने के लिए नहीं, जागने के लिए। मौत की याद, डर या ताकत? दुनिया मौत से डराती है, स्टोइक मौत से सिखाता है। क्यों? क्योंकि जिसे मरने का डर नहीं, उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। स्टोइक रूल नंबर 9, तुम अभी मर सकते हो तो जैसे जीना चाहिए वैसे जियो। कहानी, सम्राट और खोपड़ी। रोमन सम्राट अपनी मेज पर एक खोपड़ी रखता था। लोग पूछते, डर नहीं लगता? वो बोला, डर नहीं, क्लैरिटी मिलती है। टाइम सबसे महंगी चीज, ईगो पैसा चिल्लाता वापस है, आ सकता है, मुझे देखो। लोग वापस आ सकते हैं। स्टोइक कॉन्फिडेंस खामोशी से कहता है, मैं यहां हूं। आज का ये पार्ट तुम्हें अंदर से भारी बना देगा। ईगो असल में क्या है? ईगो डर है, छोटा पड़ जाने का, अनदेखा हो जाने का, कोई आगे ना निकल जाए। स्टोइक समझते थे, जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दिखावा नहीं करना पड़ता। स्टोइक रूल नंबर 10, बी स्ट्रॉन्ग नॉट लाउड। स्टोइक लोग खुद की तारीफ नहीं करते, खुद को प्रूव नहीं करते। क्यों? क्योंकि ताकत को अनाउंसमेंट की जरूरत नहीं। कहानी, असली योद्धा। एक योद्धा हर जीत पर चुप रहता था। लोग पूछते, घमंड नहीं होता? वो बोला, घमंड करता हूं तो अगली लड़ाई हार जाऊंगा। ईगो कैसे खत्म करें? प्रैक्टिकल, 1 हर जीत पर खुद को याद दिलाओ, मैं भी गलत हो सकता हूं। 2 क्रिटिसिज्म, सुनो, रिएक्ट मत करो। 3 सीखने की भूख बनाए रखो। साइलेंट कॉन्फिडेंस क्या है? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, अप्रूवल की जरूरत नहीं, वैलिडेशन की जरूरत नहीं। स्टोइक कहते थे, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो अकेले चलने में डर नहीं लगता। ऑडियंस रियलिटी चेक, तुम ईगो से लड़ नहीं रहे, तुम ईगो को फीड कर रहे हो, लाइक्स, अटेंशन, कंपैरिजन से। स्टोइक तरीका, कंपेयर मत करो, कंपीट मत करो, बस इंप्रूव करो। मैं बेहतर बनता हूं, ऊंचा नहीं। मेरी शांति मेरी पहचान है। क्वाइट कॉन्फिडेंस इज डेडली। स्टोइक रिलेशनशिप्स, लोगों के साथ दूरी कैसे रखें? लोग कहते हैं, सबके साथ अच्छे रहो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, सबके साथ साफ रहो, सबके साथ क्लोज नहीं। आज का ये पार्ट तुम्हें रिस्पेक्टफुल लेकिन अनटचेबल बनाएगा। रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? रिश्ते टूटते नहीं, रिश्ते घुटते हैं। ओवर अवेलेबिलिटी, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर एडजस्टिंग। स्टोइक जानते थे, रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से आती है, न कि सैक्रिफाइस से। स्टोइक रूल दम 11, डिस्टेंस क्रिएट्स वैल्यू। जो हर वक्त अवेलेबल है उसकी वैल्यू नहीं रहती। स्टोइक तरीका, जरूरी हो तब मौजूद रहो, बाकी समय खुद के साथ रहो। कहानी, गुरु और शिष्य। शिष्य रोज गुरु के पीछे चलता। गुरु बोला, अगर मेरी इज्जत चाहिए तो हर वक्त मेरे पीछे मत आओ। शिष्य समझ गया, प्रेजेंस से ज्यादा जरूरी है एब्सेंस। बाउंड्रीज कैसे सेट करें?
एक हर रिक्वेस्ट पर यस मत बोलो। 2 अपनी लिमिट्स साफ रखो। 3 डिसरिस्पेक्ट पर चुप मत रहो। स्टोइक कहते थे जो तुम्हारी सीमा नहीं मानता वो तुम्हारा नहीं हो सकता। प्यार में स्टोइक बैलेंस, प्यार करो लेकिन खुद को भूल कर नहीं, डर कर नहीं, चिपक कर नहीं। स्टोइक रूल, लव विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। ऑडियंस रियलिटी, तुम डरते हो, अगर मैंने मना कर दिया तो वो नाराज हो जाएगा। स्टोइक आंसर, जो मना करने पर नाराज हो वो फायदा चाहता है, रिश्ता नहीं। मैं कोल्ड नहीं हूं, मैं क्लियर हूं। रिस्पेक्ट मेरे व्यवहार से आती है, बाउंड्रीज मेरी शांति हैं। स्टोइक सक्सेस माइंडसेट, पैसे और नाम के साथ कैसे शांत रहें। फेम, कंपैरिजन और जेलसी, रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करें। सफल होना मुश्किल नहीं है, सफल रहना मुश्किल है, क्योंकि सक्सेस ईगो लाती है, मनी फियर लाता है, फेम इंसान को खोखला कर देती है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है जो चीज तुम्हें ऊपर ले जाए वही तुम्हें गिरा भी सकती है। आज का ये पार्ट तुम्हें सक्सेस के नशे से बचाएगा। स्टोइक सक्सेस क्या है? स्टोइक लोग सक्सेस को तालियों से नहीं नापते थे। उनका सवाल होता था, क्या मैं शांत हूं? अगर जवाब यस है, वो सक्सेसफुल हैं। स्टोइक रूल नंबर 12, ओन थिंग्स, डोंट लेट थिंग्स ओन यू। पैसा रखो लेकिन उस पर निर्भर मत बनो। नाम कमाओ लेकिन पहचान मत बनाओ। कहानी, अमीर व्यापारी और स्टोइक साधु। एक अमीर व्यापारी स्टोइक साधु से बोला, मेरे पास सब कुछ है। साधु मुस्कुराया, अच्छा है, लेकिन क्या तुम उसे खोने के लिए तैयार हो? व्यापारी चुप हो गया। यही स्टोइक टेस्ट है। फेम क्यों खतरनाक है? क्योंकि लोग असली तुम नहीं देखते, लोग तुम्हारी इमेज देखते हैं। स्टोइक जानते थे इमेज संभालने वाला खुद को खो देता है। कंपैरिजन, स्लो पॉइजन। कंपैरिजन खुशी चुराता है, शांति मारता है। स्टोइक रूल, तुम किसी से पीछे नहीं हो, तुम अपने रास्ते पर हो। स्टोइक मनी माइंडसेट, जरूरत से ज्यादा मत जोड़ो, जरूरत से कम पर भी जी सको। दिखावे पर खर्च मत करो। क्यों? क्योंकि जो कम में जी सकता है वो अमीर है। पैसा मेरी सुविधा है, पहचान नहीं। मैं ऊपर हूं लेकिन ग्राउंडेड हूं। सक्सेस ने मुझे बदला नहीं, साफ किया। स्टोइक पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग कैसे बनती है? खालीपन क्यों आता है? एक सवाल है, अगर सब कुछ मिल जाए फिर भी मन खाली लगे तो क्या? स्टोइक फिलॉसफी कहती है खालीपन चीजों की कमी से नहीं, मकसद की कमी से आता है। आज का ये पार्ट तुम्हें अंदर का कंपास देगा। पर्पस क्या नहीं है? पैसा, रिश्ता, नाम, ये सब टूल्स हैं, पर्पस नहीं। स्टोइक्स मानते थे पर्पस वो है जिसके बिना भी तुम सही काम करो। स्टोइक रूल गन 13, लिव अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज। स्टोइक जीवन में पूछते थे, क्या ये मेरे सिद्धांतों के अनुसार है? अगर हां, चाहे मुश्किल हो, वो करते थे। कहानी, स्टोइक नाविक, एक नाविक तूफान में फंसा। लोग चिल्लाए, बचाओ। वो बोला, मैं डरते हुए भी सही दिशा में नाव चलाऊंगा। यही पर्पस है। प्लेजर वर्सेस मीनिंग। प्लेजर जल्दी खत्म, खाली छोड़ देता है। मीनिंग मुश्किल मजबूत बनाता है। स्टोइक कहते थे, आसान जीवन मत ढूंढो, अर्थपूर्ण जीवन ढूंढो। खालीपन क्यों आता है? क्योंकि तुम रिएक्ट कर रहे हो, तुम क्रिएट नहीं कर रहे। पर्पस बनता है सेवा से, सुधार से, जिम्मेदारी से। स्टोइक डेली पर्पस एक्सरसाइज। हर सुबह पूछो, आज मैं किसका जीवन थोड़ा बेहतर बना सकता हूं? छोटा काम भी काफी है। मैं जी रहा हूं, बस मौजूद नहीं हूं। मीनिंग पेन आजादी से क्या डरता है? नहीं, जो मन आए वो करना, या जो गलत है उससे खुद को रोक पाना। स्टोइक फिलॉसफी कहती है आजादी बाहर नहीं, आजादी अंदर होती है। आज का ये पार्ट तुम्हें डर से बाहर निकाल देगा। फ्रीडम का गलत मतलब लोग सोचते हैं पैसे होंगे तो आजादी, रिश्ते होंगे तो आजादी, ताकत होगी तो आजादी। स्टोइक्स जानते थे जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं वही आजाद है। स्टोइक रूल नंबर 15, अगर तुम खोने का डर नहीं रखते हो तो तुम आजाद हो। जिस दिन खोने का डर खत्म, पकड़ने की जरूरत खत्म, उसी दिन आजादी शुरू। कहानी, कैदी और स्टोइक। एक कैदी जेल में था। स्टोइक बोला, तुम बंद नहीं हो, तुम डर से बंद हो। कैदी समझ गया और मुस्कुराया। डर से कैसे निकले? स्टोइक तरीका, 1 वर्स्ट एक्सेप्ट करो, 2 बेस्ट पर डिपेंड मत करो, 3 प्रेजेंट पर टिके रहो। इनर फ्रीडम साइंस, तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम कंपेयर नहीं करते,
तुम रश नहीं करते। स्टोइक कहते थे जो शांत है वही मुक्त है। ऑडियंस रियलिटी, तुम दुनिया से नहीं डरते, तुम जजमेंट से डरते हो। स्टोइक आंसर, लोग सोचेंगे और भूल जाएंगे। मैं खोने से नहीं डरता, मेरा डर मेरी जंजीर था, शांति मेरी आजादी है। स्टोइक लेगेसी, मरने के बाद क्या छोड़ जाना है, एक साधारण जीवन को महान कैसे बनाएं। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, नाम, चेहरा, आवाज, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब। फिर सवाल ये नहीं होगा कि लोगों ने तुम्हें कितना ताजार वालारी गप्तो क्योपिकी अलेलाहू। सवाल यह होगा, तुमने खुद को कितना जिया। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, महान जीवन वो नहीं जिसे दुनिया याद रखे, महान जीवन वो है जिसे जीते वक्त आत्मा शांत रहे। तुम्हें इमॉर्टैलिटी नहीं, मीनिंगफुल डेथ से पहले का सही जीवन सिखाएगा। लेगेसी क्या होती है? गलत और सही समझ, दुनिया की समझ। पैसा, नाम, लोग क्या कहेंगे, स्टोइक समझ। तुम मुश्किल वक्त में कैसे थे, तुम पावर में कैसे थे, तुम अकेले में कैसे थे। लेगेसी शोर से नहीं, चरित्र से बनती है। अगर आज मौत आए तो वो क्या ले जाएगी? अधूरे डर, दबा हुआ गुस्सा, झूठी जिंदगी। स्टोइक कहते थे जो रोज पूरा जीता है वो मौत से नहीं डरता। कहानी, साधारण आदमी, असाधारण अंत। एक आदमी था, कोई राजा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई मशहूर नहीं, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता था, वो डर कर नहीं जीता था, वो सही काम करता था, भले अकेला पड़ जाए। मरने के बाद कोई स्टैच्यू नहीं बनी, लेकिन जिसने उसे जाना वो बदल गया। यही असली लेगेसी है। स्टोइक लेगेसी कैसे बनती है? रियल स्टेप्स। 1, राइट, इजी, जो सही है वो करो, जो आसान है वो नहीं। 2, कैरेक्टर इन साइलेंस, कोई देख रहा हो या नहीं वैसे ही रहो। 3, पेन से भागो मत, दर्द को सम्मान दो, वो तुम्हें गढ़ता है। सबसे कड़वी स्टोइक सच्चाई, तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा, कोई कहानी नहीं सुनाएगा, और यही आजादी है। स्टोइक कहते थे जब अप्रूवल की जरूरत खत्म तभी जीवन शुरू। ऑडियंस डीप रियलिटी, हार्ट टच। तुम इतना बिजी हो इंप्रेस करने में, साबित करने में, दिखाने में कि तुम जी ही नहीं रहे। स्टोइक सवाल, अगर कोई देखने वाला न हो तो क्या तुम वही जीवन जियोगे? अगर जवाब नो है तो जीवन बोरोड है। स्टोइक फाइनल लिविंग कोड, हर दिन याद रखो, मैं सही करूंगा, मैं शांत रहूंगा, मैं डर से नहीं चलूंगा, मैं कंट्रोल में रहूंगा, मैं कम में भी पूरा रहूंगा। बस यही काफी है। मैं अमर नहीं हूं, इसलिए सच्चा हूं। मेरी लेगेसी मेरी आदतें हैं। शोर मर जाता है, चरित्र बचता है। मैं मरने से पहले जी रहा हूं। अगर तुम्हें हर दिन मोटिवेशन चाहिए तो तुम गलत रास्ते पर हो। अगर तुम्हें हर रिश्ते में डर लगता है तो तुम कंट्रोल में नहीं हो। अगर तुम्हें अकेले बैठने से बेचैनी होती है तो तुम खुद से दूर हो। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, एक मजबूत इंसान को दुनिया नहीं चलाती, वो खुद को चलाता है। आज का ये मास्टर पार्ट तुम्हें कोई स्पीच नहीं देगा, ये तुम्हें पूरा जीवन जीने का सिस्टम देगा। स्टोइक लाइफ का कोर प्रिंसिपल, कंट्रोल वर्स कंसर्न। स्टोइक लोग जीवन को 2 हिस्सों में बांटते थे। एक, जो मेरे कंट्रोल में है, मेरा सोचने का तरीका, मेरा व्यवहार, मेरी मेहनत, मेरी प्रतिक्रिया। 2, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, लोग, परिणाम, समय, किस्मत। स्टोइक इंसान चिंता नहीं करता, वो चयन करता है। स्टोइक मॉर्निंग सिस्टम, जीवन यहीं से बनता है। सुबह का इंसान ही पूरी जिंदगी तय करता है। स्टोइक मॉर्निंग रूल्स, उठते ही फोन नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं। स्टोइक मॉर्निंग क्वेश्चन, आज मैं किस चीज पर कंट्रोल रखूंगा? फिर खुद से बोलो, आज मैं शांत रहूंगा,
आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं सही काम करूंगा। दिन जीतना है तो सुबह जीतनी पड़ेगी। स्टोइक वर्क एंड मनी सिस्टम। स्टोइक लोग पैसे को भगवान नहीं बनाते थे, लेकिन दुश्मन भी नहीं। स्टोइक मनी रूल, इनफ इज वेल्थ। जरूरत से ज्यादा मत जोड़ो, जरूरत से कम में जीना सीखो, दिखाने के लिए मत कमाओ। काम करते समय इमोशन नहीं, ईगो नहीं, ड्रामा नहीं, बस प्रोसेस प्लस कंसिस्टेंसी। स्टोइक रिलेशनशिप सिस्टम। स्टोइक प्यार करते थे लेकिन खुद को खोते नहीं थे। स्टोइक रिलेशनशिप रूल्स, ओवर अटैचमेंट नहीं, ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं, ओवर सैक्रिफाइस नहीं, जो तुम्हें समझे उसे समझाने की जरूरत नहीं। स्टोइक बाउंड्री लाइन, मैं तुम्हारे साथ हूं लेकिन खुद के खिलाफ नहीं। स्टोइक इंसान पूछता है, ये मुझे क्या सिखा रहा है, न कि ये मेरे साथ ही क्यों। स्टोइक पेन रूल, पेन ट्रेनिंग फेलियर, फीडबैक लॉस, रिमाइंडर, जो सह गया वो बन गया। रात स्टोइक की अदालत होती है। खुद से सवाल, 1 आज कहां मैं शांत रहा, 2 कहां ईगो आया, 3 कल बेहतर कैसे बनूंगा। कोई गिल्ट नहीं, कोई सेल्फ हेट नहीं, बस क्लैरिटी। जब लोग छोड़ दें, पैसा खत्म हो, भरोसा टूटे, स्टोइक याद करता है, मेरे पास मेरा मन है और वो